नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आखिरकार शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद खत्म हो ही गया। नए एसीएस एस सिद्धार्थ के आते ही कई तरह के विवाद सुलझ गए हैं। के पाठक के रहते कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिली थी। एक के बाद एक शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों की बैठकें बुलाई गई, लेकिन कुलपतियों और कुलसचिवों ने बैठक में जाने से परहेज किया। कभी वे खुद ही बैठक में शामिल नहीं हुए, तो कभी राजभवन की ओर से बैठक में शामिल नहीं होने का आदेश दिया गया, जिसके बाद मामला बढ़ता गया और विवाद अब तक कायम था, जो कि खत्म हो गया है। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच करीब 3 महीने से कई मुद्दों पर बना विवाद गतिरोध बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में दूर हो गया। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बिहार सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी शामिल हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग में मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। बैठक में विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 2 दिनों में सभी विश्वविद्यालयों को 4 महीने के वेतन और पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालयों के बजट की स्वीकृति पर भी सहमति बनी। बजट की राशि करीब 4500 करोड़ की है। वही बात अगर बैठक की जाए तो करीब 2 घंटे तक शिक्षा विभाग में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा हुई। कुलाधिपति द्वारा दिए गए निर्देशों के त्वरित अनुपालन पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 2 दिनों में वेतन पेंशन राशि जारी होगी। विश्वविद्यालयों को यह भी कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया वेतन राशि की मांग सरकार को भेजे, साथ ही विश्वविद्यालयों के खातों में जमा राज्य सरकार का पैसा सरेंडर करे। विश्वविद्यालयों को निर्देश यह भी दिया गया है कि वित्तीय अनुशासन का पालन अनिवार्य रूप से करे, साथ ही साथ खर्च का हिसाब दे और फिर बकाया राशि की मांग करे, परीक्षा समय पर ले और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। इस तरह से देखा जाए तो जो मुद्दे पिछले दिनों से गर्म पड़े थे, वो अब ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच गतिरोध के चलते फरवरी के बाद से विश्वविद्यालयों को वेतन पेंशन की राशि जारी नहीं हुई है। इस कारण शिक्षकों और कर्मियों को वेतन पेंशन नहीं मिल सका है। इसके पहले शिक्षा विभाग ने पिछले 3 माह में 6 बार कुलपतियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा था। साथ ही शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दिया था। कुलपतियों का वेतन भी रोक दिया गया था। उस वक्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। पिछले दिनों वे लंबी छुट्टी पर चले गए, तो एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का एसीएस बनाया गया। वही बैठक में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र में रखकर अपने अपने विश्वविद्यालय के लिए रोड मैप तैयार करें। विश्वविद्यालय को सही मायने में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और शोध के लिए भी अलग अलग डीन बनाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो के पाठक के रहते शिक्षा विभाग और कुलपतियों और कुलसचिवों, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय के बीच जो तनाव उत्पन्न हुए थे, जो वाद विवाद देखे जा रहे थे, वो अब नए एसीएस यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आते ही वे सभी विवाद सुलझ गए हैं और तनाव भी खत्म हो गए हैं। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से मांग की जा रही थी विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षा विभाग से, तो अब वो कहीं ना कहीं मांग पूरी होने वाली है। शिक्षा विभाग और राजभवन कुलपतियों कुलसचिवों की बैठक हुई, जिसके बाद जो विवाद था वो पूरी तरह से सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालयों में जिस तरह से इस विवाद को लेकर के जो पठन पाठन का जो कार्य स्थगित पड़ा था, जो सही ढंग से नहीं हो रहा था, वो अब अनुमान लगाया जा रहा है
कि पठन पाठन का कार्य तो सुचारू रूप से होगा ही और इसके साथ ही जो परीक्षाएं हैं वो भी सुचारू रूप से ली जाएंगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरह से एक्शन लिया गया है, आदेश दिया गया है, वो आदेश का अनुपालन 2 दिनों के भीतर हो पाता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।